Yo, what up to everyone? It's Shoaib Khan, and welcome to this self-talking podcast by me on CryptoFace channel. It's almost 4 a.m. in the morning. I couldn't sleep, so I decided to, discuss few things. I'm not going live. You may find this video whenever you wake up and all that kind of stuff. So, uh, एक वन टू वन टॉक की तरह कुछ मार्केट के हवाले से और कुछ रैंडमली जो भी मामला चल रहे हैं एंड आई बीन सीइंग a lot of stuff going around, so I thought to discuss it and I just want to share my opinion on it. All right, so you may disagree, you may agree on it. It's up to you. No offense, none taken. So एक आजकल जो मतलब ये के हालात चल रहे हैं, जून जुलाई से हम लोग देखते हुए आए कि मतलब ये कि बिटकॉइन की क्या एक सिचुएशन चलती हुई जा रही थी। और आपका अगर स्टॉक मार्केट की सिचुएशन देखते हैं तो इफ़ यू बिन फॉलोइंग मी और एनी अदर ग्रुप, सो यू नो व्हाट्स काइंड ऑफ हैपनिंग, लाइक रिसेशन, inflation and all that kind of stuff. That's all going on. So the thing is that I went into the surgery like a couple of days ago, and while I was laying there, I was thinking कि पाकिस्तान का मतलब ये कि अगर ट्रेडिंग के हवाले से देखा जाए या क्रिप्टो करेंसी के या इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखा जाए तो कोविड ने जो हिट लगाई है लोगों को, और जो भी लोगों ने लाइक तजर्बे करे, वॉट एवर यू वाना कॉल इट, हाउ एवर यू वाना प्लेस दैट इन अ सिनेरियो ऑफ फेट एक्सपीरियंस, यू नो वॉट एवर। सो आप उस हवाले से अगर आप देखते हुए जाते हैं तो अभी लोगों के पास कोविड आया, लोग जाके घर पे बैठ गए, ठीक है, कुछ जॉब्स गई, कुछ नहीं गई, बिजनेसेस ठप हुए काफ़ी, सारा जो है वो उस तरीके से वो मामला चलता हुआ गया। अगला साल चढ़ा, कोविड है, स्टिल लॉकडाउन लगे हुए हैं, सारे वो मामला, अब लोगों की जो है सेविंग्स डिप्लीट हो रही है। नाउ द बेल इज़ रिंगिंग कि होली शिट, व्हेन इज़ इट गोइंग टू एंड, या क्या उसके वो मामला चल रहे हैं और क्या वो होगा। और लेटर ऑन चीज़ें आगे बढ़ती हुई गई, हालात जिस तरीके से जॉब एक तरीके से ले ऑफ किया गया, सारा वो मामला। अच्छा, इस दौरानिए में हमें क्रिप्टो करेंसी को मतलब ये कि अच्छा खासा फ़रोग मिला पाकिस्तान में। एक अच्छी बात थी और एक बुरी बात थी। बुरी बात ज़्यादा ख़तरनाक थी, अच्छी बात पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लोगों का थोड़ा माइंडसेट खुला कि लाइक ओके, दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन अर्न सम एक्स्ट्रा बक्स, एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन यूटिलाइज टू एक जो मेरे एंड जो है मीट नहीं हो रहे उसको पूरा करने के लिए। बुरी बात क्या हुई कि अजीब तरीके के ना लोगों के साथ तजर्बे हो गए काफ़ी के। आई रिमेंबर बैक इन 2020 2019 में मतलब ये कि हम आ, एक दो तीन चार, लाइक लिटरली चार लोग हम लोग जो थे, मतलब ये कि पूरा क्रिप्टो स्पेस देख रहे थे, लोग आ रहे थे जो भी मामला था। एंड उससे पहले जो एक लोगों में एक शऊर था, और जो लोग एक जगह से मखसूस तबके से कट के आ रहे थे, वो था आपका ई कॉमर्स का। ठीक है, आप माने या ना माने, अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन 2016-17 से 2022 अब जाके इस साल में जाके लोगों को कुछ अकल आई है कि जब उन्होंने देखा आगे खोल के कि लाइक ये हुआ क्या था। तो 17 से 22 तक आपके पास जो है 5 साल लिटरली आपकी जो जवानों की जनरेशन जो दिमाग थे उनके वो ख़राब कर दिए। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट आई हैव सीन द स्टफ टू बी ऑनेस्ट। एंड आस पास के जो भी लोग थे, और वो करके किसी ने अब्बा की रिटायरमेंट सेविंग लगा दी 5 मिलियन, किसी ने कुछ वो लगा दिया, किसी ने अम्मा के उठा के पैसा लगा दिया, किसी ने जेवर बेच के कुछ वो कर दिया। और दे वर जस्ट होपिंग एंड विशिंग के वो फलाना बाबा जो है हमें एक अप्रूवल दे देगा, सो प्रोडक्ट वो हो जाएगा, देन ये देन वो, इसके पीछे उसके पीछे इसके पीछे, एंड दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आपके पास 100 केसेस में से एक या दो सिर्फ सक्सेस की आती थी, और वो उसको जिस तरीके से शेल किया जाता था, जो वो सारा मामला होता था। अगर आप एक मेंटोर, ठीक है, या इन्फ्लुएंसर की अगर नज़र से देखो, आपको कैच जो है ना स्कैम का कहाँ पे जाके पता लगता है। अगर कोई आपसे किसी चीज़ का वादा करे और उस चीज़ में वो खुद इन्वॉल्व ना हो, दैट मीन्स इट्स अ रेड फ्लैग। ऑलराइट, you don't have to jump into it, it's gonna wreck you.
वाई इज़ दैट कि देखें, मैंने ये चीज़ अंदर से देखी है। जनवरी में जब मेरे पास भी ऑफ़र आई थी पाकिस्तान का, तो क्रिप्टो का कोर्स ही पहला मैंने दिया था कि ट्रेडिंग होती क्या है, लोगों को हाथ पकड़ के चलाना, वरना वो बड़े हालात उस टाइम पे जो थे वो बड़े ख़तरनाक और ख़राब थे कि लोग बस सुबह सट्टा लगा देते थे कि देखने के लिए कि शाम में क्या हो रहा है, पैसे बन रहे नहीं बन रहे। अच्छा, बुल रन नया नया स्टार्ट हुआ था जनवरी, दैट वाज 2021, अगस्त 2020 से स्टार्ट हुआ था, एंड दैट वाज जनवरी 2021। तो वो उसमें फिर भी लक चल जाती थी लोगों की, जो भी लॉन्ग वगैरह कर रहे थे। दैन ग्रुप्स वगैरह में उनको गाइडेंस हो जाती थी, जो भी कहानी हुई है, जो लोग वहाँ पे रह के आए हैं, उस टाइम को गुजार के आए हैं, दे नो व्हाट काइंड ऑफ स्टफ वाज देयर। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी की कहानी स्टार्ट हुई, सारा वो मामला लोगों को समझ आना शुरू हुआ कि ठीक है भाई, ये कहानी है, ये करेंसी भी लाइक इस तरीके की कुछ होती है, हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। और वो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो चाचा मामा से सुनते हुए आए थे पहले के, इसमें स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। चीज़ें खैर चल गई, निकाल दिया। 2021 भी एक वो कर दिया। 2022 में आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेयर मार्केट आ गई है। ठीक है, सारे इन्फ्लुएंसर ने वो वावेला कर करके शोर मचा मचा के वो भाई टॉप की बाइंग करवा दी, वो करवा दी। अच्छा शोएब, तुम कहाँ थे भाई? मैं तो आप लोगों को गाइड कर रहा था उस चक्कर में। अब जिसने सुनी वो आज तक वो लोग साथ चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है, इजी सीन है, चिल सीन है करके। कोई भी मेरा एटलीस्ट जो प्रॉपर एक कोई फॉलोअर था वो किसी लॉन्ग टर्म बाइंग में नहीं फंसा, आई कैन से दैट। तो अब क्या करें, 2021 आ गया। दैन 2022 में मतलब ये कि जब आपकी बेयर मार्केट स्टार्ट होती है, एंड देन एवरीथिंग स्टार्ट्स टू गो डाउन। बाइनेंस का फट, यूएसडीटी का फट, लूना का क्रैश, एक्स वाई जेड जो भी इन्फ्लुएंसर थे सारे वो भाग गए। अब बच्ची कुछ जो वो रकम थी, तो कुछ लोगों ने, कुछ अक्लमंद लोगों ने उसको होल्ड कर लिया, डीसीए कर लिया, कुछ ना कुछ निकाल दिया। कुछ लोगों ने उसको बेच के ख़त्म कर दी कहानी। और ये एक ठप्पा जो बुराई का, जो मैं दूसरी बात बता रहा था कि उसका वो ये लग गया कि यार ये स्कैम है, ये नहीं समझ आती, मतलब नहीं है, बस ये है, फलाना है, ढिमाका है, वो करके। इवन दो वी वर काइंड ऑफ डिफरेंट के हम दूसरे उन मेंटोर्स की तरह या इन्फ्लुएंसर्स की तरह, कोई भी हो क्रिप्टो का जो भी ग्रुप चला रहा है, ठीक है, आई एम गोना टॉक अबाउट इन अ जनरल सेंस के कोई भी हो, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। उनसे और हम में क्या फ़र्क रहा कि हम लोग एटलीस्ट मार्केट में बैठ के कर रहे थे सारा काम, ठीक है। जो बंदा ट्रेड दे भी रहा था और जो बंदा ट्रेड ले भी रहा था, वो दोनों एक मार्केट में था। ऐसा नहीं था कि एक बंदा बस यूँ हाथ मान के बैठ गया और दूसरा बस वो ट्रेड ले रहा है, या बस वो तजर्बे की बुनियाद पर दूसरों को रगड़ रहे हैं, या वो इस तरीके का कोई चक्कर नहीं था। तो वी वर काइंड डिफरेंट, ठीक है। एक क्रिप्टो स्पेस की अगर ये बात करी जाए, एंड आई बिलीव के अ लॉट ऑफ पीपल कैन, ऑलमोस्ट ऑल पीपल कैन एग्री विद दैट, ठीक है। डिस्पर्स इतनी हो गई सिचुएशन के, बेयर मार्केट की हिट हो गई, कोविड की हिट हो गई, सेविंग्स डिप्लीट हो गई, ई कॉमर्स भी नहीं चल रहा, जॉब पे भी ले ऑफ हो गए। अब क्या करें? कहानी स्टार्ट हुई थी जब कोई 23-24 साल के थे, अब 27-28 साल के हो चुके हैं। अब क्या किया जाए, क्या मामलात करे जाए? एक बात मतलब ये बताता चलूँ कि लाइक पाकिस्तान में हालात में अगर आप देखते हुए आते हो कि यहाँ पे बैक एंड पे इतनी इंसान को एक तरीके से एक हिट पे हिट एक आम बंदे को पड़ती जाती है कि आटा आपका कितना महंगा हो रहा है, आपके बच्चे हैं तो उनके डायपर्स, उनकी चीज़ें और वो करके, क्योंकि ये वो इमीडिएट चीज़ है जो आप डिनाई नहीं कर सकते, जिसके कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, राइट। आटा है, चाहिए, रोटी पकेगी, बंदे ने खाना है खाना, ठीक है। और बच्चा आपसे आपकी मजबूरी देख के जो है वो उधर वो नहीं करेगा कि आप उसके दूध पैम्पर के जो है खर्चे वहाँ से बचा लो। तो बेसिकली दीज वर द थिंग्स के जिसको आप उस कैटेगरी में लाते हो कि अगर दूसरे आप छोटे मोटे खर्चे काट भी देते हो, तो इसकी एक मिसाल ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि लाइक आप बाल काटने से जो है ना आपका कोई वज़न कम हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों ने चीज़ें चेंज करी। अब 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार कमाने वाला जो था ना, वो यहाँ तक बिल्कुल अंडर वाटर हो चुका है। अब समझ नहीं आ रही उसको कि लाइक घर का खर्चा कैसे चलाना है, यूटिलिटी बिल्स हैं, बीमारी है, खुशी है, एक सारी एक वो चीज़ें चलती रहती हैं, एक वो करके तो खर्चे तो आपको चाहिए। तो जहाँ पे महीने का खर्चा जिसका था, लेट से बहुत मैं कंजर्वेटिव होकर बात करूँ, 50 हज़ार रुपये का, ठीक है, जिसमें ग्रॉसरी आ गई, बिल्स आ गए, स्कूल का आ गया, खाना पीना, यूटिलिटीज़ वगैरह सारी वो चीज़ें आपकी आ गई। अब वो चीज़ बढ़ के बिल्कुल चीज़ें कट ऑफ कर करा के, अगर वो हद में जाके अगर वो चीज़ जाके पहुंचती है, वो पहुंचती है 90 हज़ार पे। अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, प्लीज़ डिसएग्री विद मी। आपका बिल है, आपके बच्चों की पढ़ाई है, आपके बच्चों का खाना पीना है, आपका खाना पीना है, दूसरी दवाएं ववाएं, पेट्रोल फ्यूल सारा वो कर करा के आपको 90 हज़ार रुपये एक
मिडिल क्लास बंदे को जो है, अपर मिडिल क्लास बंदे को लाजमी चाहिए सर्वाइवल के। अब वो लाइन हो गई है कि अगर इससे कोई नीचे है तो वो पॉवर्टी में है, और अगर वो इससे कोई ऊपर है या उस पर है तो ही इज़ जस्ट मीटिंग द एंड्स, सिंपल इज दैट। ही इज़ नॉट लिविंग अ लग्जरी लाइफ। क्या वो कहानी के अब दूसरे मामला ऐसे कि पानी आपका है, पानी आपने नेस्ले या वे का बोतल ला के पीनी है, क्योंकि घर में 80-90% कोई पानी ऐसा नहीं है जो आप डायरेक्ट उबाल के पी सको। क्यों नहीं है? जो भी उसमें वो चीज़ें आ रही हैं वो इधर शुगर का या आपका ब्लड प्रेशर का बाइस बननी है, नमकियात होती हैं पानी में। तो पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा 40 उसके जाके जो है, मतलब अगर उसके अम्मा अब्बा का नहीं है कोई पीछे सिनेरियो, एक है या दोनों में से कोई भी नहीं है, फिर भी वो जाके 45-46 की एज में लाजमी ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन जाएगा। और अगर किसी के साथ ऐसा सीन है कि जनरेशन से चलता हुआ आ रहा है लाइक मी, सो हम लोग इन अवर लाइक अर्ली 30s में ही जो है ब्लड प्रेशर, या लेट 20s में ही जो है हमें डायग्नोज हो जाता है ब्लड प्रेशर का इशू। गैस है, सबकी रात में बंद हो जाएगी। बिजली है, उसके बारे में तो कहना ही कोई वो एक नायाब चीज़ हो गई है कि हम इतने खुशहाल मुल्क हैं, 6 दिन जो है आपकी बिजली आती है पूरे दिन, 2 ईदों पे, ठीक है। सो इमेजिन, ये आपकी बेसिक ज़रूरियत है एक तरीके से जो है आपने गुजारना है उस पर, और ये आपके साथ ये फ़िलहाल होता हुआ आ रहा है। खैर अगेन एक आज से अगर कोई हम बात करते हैं कि लाइक समबडी हु वाज ऑफ माय एज, 90s की बात करते हैं या 2000 अर्ली 2000s की बात करते हैं, तो इफ़ यू रिमेंबर कि एयर कंडीशनिंग, ठीक है, एसी आपका नॉर्मल जो था वो एक लग्जरी में आता था। अब एयर कंडीशनिंग जो है ना वो नेसेसिटी बन चुकी है, इट्स नॉट अ लग्जरी, यू नीड एयर कंडीशनिंग। अभी हम इस लेवल पे अभी हैं कि स्टिल हमारे पास कंट्रोल में है चीज़। आई वॉज हैविंग अ डिस्कशन विद मेंटोरिंग लॉन्च मेंबर्स में आए दिन आजकल वॉइस कॉल पे, और उस पर वो कर रहा होता हूँ कि मार्केट का भी हम लोग देख रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं वो सारा चक्कर। तो अब मार्केट का मसला देखें, इट्स नॉट अ बिग डील। समटाइम यू डोंट हैव टू लुक एट द चार्ट, समटाइम्स इट्स ऑल लाइक इन योर हेड, तो सारी वो चीज़ें वो चल रही होती हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील, टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट अ बिग डील। अब सिचुएशन क्या है कि आपने एक चीज़ को डिसाइड करना है कि ये सारी सिचुएशन, जो भी लॉस हुए, जो भी सेविंग्स गई, जो भी तजर्बे गलत हुए, कुछ भी XYZ। मुझे किसी ने एक बात बोली थी आज से 4 साल पहले, इट काइंड लिटरली पियर्स माई हर्ट, बट एज आई गॉट मेच्योर्ड। वो बात क्या थी कि शुएब, ज़िंदगी में जो है ना पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक बात याद रखो, ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है। थिंक अबाउट इट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट के पैसे को मेरे को रिलीजियसली उस पर मैं देख रहा हूँ करके, लेकिन इफ़ यू वांट टू सर्वाइव, इफ़ यू वांट टू प्रूव, इफ़ यू वांट टू सस्टेन प्रॉपर ह्यूमन लाइफ इन दिस इन्वायरमेंट, इन दिस सोसाइटी, कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बाहर जाने का, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आई कैन मूव द अपनी में जगह चेंज कर लूँ, वो जर ज़मीन जलालत टाइप की कोई चीज़ मैं इस तरीके से कर लूँ। सो व्हाट यू गोना डू? लाइक मैं आपको कहता हूँ सीधी बात, पाकिस्तान में 90% लोग मर्द क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी का बिज़नेस। जहन में भी यही है, प्रॉपर्टी का बिज़नेस करना है। 80-90% औरतों का क्या होता है? पार्लर या कपड़ों की डिज़ाइनिंग करना। कितने लोगों ने महलात बना लिया इससे मुझे बताएं? कितने लोगों ने अपनी जनरेशनल वेल्थ बना ली? जनरेशनल वेल्थ क्या होती है कि अगर आप आज काम करना छोड़ दें तो आपकी 2 नस्लें जो है ना बैठ के खा लें। सब चीज़ हो सकती है, बट आपने कभी उस बॉक्स से बाहर निकल के सोचा ही नहीं है। आप उस 9 to 5 एक ही विशेष साइकिल में इतना घूमते रहे कि आपने कभी यही नहीं सोचा कि यार अगर कल सुबह में नहीं उठा तो ये एक हफ़्ता जो है मेरी फैमिली अगले मेरे दफनाने के बाद मुझे कैसे सर्वाइव करेगी? क्या इनकी ज़िम्मेदारी मुझ पे नहीं है? जिन चीज़ों में आपको फंसा दिया है ना इन लोगों ने, कि यहाँ पे 40 साल के से लेके 50 साल के लोग जो है किस बात पे लड़ रहे हैं कि पंखा जो है वो DC इन्वर्टर होना चाहिए या पता नहीं कौन सी उसकी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, सोलर की प्लेट्स कौन सी अच्छी होनी चाहिए करके, पानी की बोतल कहाँ से होनी चाहिए, मशीन जो है वो कहाँ से बनेगी, 70 में कौन सा प्लग लगना चाहिए सही। आप लोग इसमें फंसे हुए हो यार, ये आपका काम नहीं है। सीधी बात है, ये आपका काम नहीं है, लेकिन आपको इन चीज़ों में फंसाया हुआ है एक जो मखसूस तबका है ना, जिन लोगों ने आपको फंसाया है यहाँ पे, वो लोग कभी आपको ग्रॉसरी स्टोर पे नहीं मिलेंगे, वो लोग कभी आपको पोस्ट ऑफिस में बिल जमा करवाते हुए नहीं मिलेंगे, वो लोग कभी भी सोलर की वहाँ पे दुकानों पे खड़े होकर कभी भी वो चीज़ें लेते हुए नहीं मिलेंगे, वो लोग कभी अपनी औलादों के लिए जाने के लिए फल तक ख़रीदने के लिए वहाँ रेडी वाले के पास नहीं मिलेंगे। कभी सोचा इस चीज़ को? क्यों? थिंक अबाउट इट।
क्योंकि उनको वो सहूलतें मुयस्सर वहीं पे जाके सारी हो रही हैं। आप इस घनचक्कर में फंसे हुए हो कि यार मैं बस जाके ये मैं 1.5 होशियार बन जाऊँ, मैंने यहाँ 50 रुपये बचा लिया। बचा लो आप, बचा लिया आपने तो कर लो भाई, उठा लो, आज काम करना छोड़ो, 6 महीने सर्वाइव करके दिखा दो अगर आपने इतनी बचत कर ली है तो। एक बेटी का बाप ना, जब बेटी चलना शुरू होती है वो तब से एक जहनी उसमें हो जाता है कि यार इसकी शादी करनी है, जहेज देना है, ये करना है, वो करना है। आप 5 करोड़ रुपए शादी पे खर्च कर दें, लोग अपनी पतलून से हाथ पोंछ के जाएंगे कि खाने में नमक कम था। ये आपकी मेंटेलिटी है, ठीक है, एंड दैट्स द ट्रूथ, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। यू मे डिसएग्री कि मैं ऐसा नहीं करता, दैट्स फाइन, बट यू कैन नॉट डिसएग्री ओवर द फैक्ट कि ऐसा नहीं हो रहा है। ये है चीज़, ये सब देख रहे हैं, ये सबको पता है क्या कहानी है। हर बंदा अभी फेसबुक खोलें, ठीक है, स्क्रॉल करना शुरू करें, जो भी आपका इंटरेस्ट है, वो जो आपकी रील्स आ रही हैं, टिकटॉक खोलें, जस्ट स्टार्ट स्क्रॉलिंग करके कोई भी बंदा आके ये एक आपके आके बात कह रहा है कि आपको मैं 5 ऐसे एआई के टूल्स बताता हूँ, अगर आपने ये किया तो आप 1 लाख रुपए कमा लेंगे, ये कर लेंगे, 2 लाख रुपए कमा लेंगे, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। वो रीड आउट करा रहा है अपनी वेबसाइट पे जाके, ओ भाई व्यूज़ आ रहे हैं उसके 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख। जस्ट थिंक अबाउट इट, कौन है भाई वो बंदा? क्या उसकी ज़िंदगी में जो है अचीवमेंट है, क्या उसकी तालीम है, ठीक है, किस बैकग्राउंड से वो आ रहा है, सब कुछ हटा के आप इसका जो है वो इतना सगा क्यों बन रहा है, वो उसका मोटिव क्या है पीछे? अगर वो मोटिव क्लियर है दैट्स फाइन, अगर वो मोटिव क्लियर नहीं है यू आर बीइंग स्कैम्ड। कोई भी ऐसी चीज़ हो करके कि लाइक वो एक गोरा करने की क्रीम लगाने से लेके वो किसी भी एआई टूल को क्रिएट करने के लिए करके, हर किसी का जो है मोटिव होता है। जस्ट लाइक एक हम जैसे क्रिप्टो करेंसी की एक मिसाल ले लेते हैं करके कि आप किसी भी आल्ट कॉइन के प्रोजेक्ट की बात कर लो, 20-25 हज़ार आल्ट कॉइन्स में आप उठा के बात कर लो, लेकिन कोई भी बिटकॉइन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन के पीछे कौन है आपको ये नहीं पता। इट्स लाइक सिंपल यूज़र, एक एक्सपीरियंस अब मैं बोलूँगा करके कि आप और मैं जब एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पीछे कोई बंदा नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, किसी का कोई मफाद नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ बिटकॉइन। बाकी सब आल्ट कॉइन्स हैं, अल्टरनेट कॉइन्स हैं। तो यही मेंटालिटी मैं असल में, जब ये मैं कोई इस चीज़ पे मोटिवेट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट शेयरिंग माई ऑब्जर्वेशन, जो मैं देखता हूँ कि लाइक कभी आप रात में बैठते हो, स्क्रॉल कर रहे होते हो और इस तरीके से चीज़ें जब सामने आ रही होती हैं, यू लाइक होली शिट। एक कॉफ़ी की शॉप यहाँ पे चलाता है बंदा, वो जाके सोल ब्रदर पे किसी और बंदे को पोस्ट करवाता है जाके, और वो चीज़ें ऑब्वियस लग जाती हैं यार, मतलब किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप? कोई हम नाक में थोड़ी खाना डालते हैं या पानी को बूबू थोड़ी बोलते हैं हम। तो वो क्या, एक रैंडम बंदा जाके सोल ब्रदर पे पूछता है कि यार आज इतना अच्छा मौसम हो रहा है, हालांकि कराची में 44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, ह्यूमिडिटी जो है फीलिंग 65 की थी, बेड़ा गर्क हो रहा है। अच्छा, ये इतना अच्छा जो है मौसम चल रहा है, काश कॉफ़ी के मूड थे, लेकिन साथ में काश कोई कॉफ़ी पीने वाली होती। अच्छा, नीचे आके लोग उस पर शुगर लगाने लग गए। ट्रोलिंग जो हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा हुनर है कि हमें ज़िंदगी में कुछ करें ना करें, लेकिन हम दूसरे को गाली देना या ट्रोल करना हमें सबसे अच्छा आता है। तो उधर एक कॉफ़ी वाला वही बंदा आता है, नीचे कमेंट करता है कि अच्छा ये वाला जाओ मैसेज दिखाओ किसी भी आउटलेट पे मेरे जाके, और एक कॉफ़ी के साथ एक कॉफ़ी फ्री कर लो, चल मेरा भाई। उसने जो है एक पोस्ट के थ्रू 200 बंदा जो है अपने उसमें सेल का वो उतरवा लिया। It's a business. It's a really nice tool, but why are you manipulating people? How hard is it to be like straightforward? ये चीज़ है, मेरी एक चीज़ है, मैं एक सर्विस दे रहा हूँ, इसमें ये अच्छाई है, मेरी एक ये चीज़ है, इसमें ये बुराई है, सिंपल इज़ दैट। ये तो सुन्नत भी है कि आप अगर आपकी किसी एक प्रोडक्ट को अगर आप किसी को सेल आउट कर रहे हो और अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि लेने वाले को पता होनी चाहिए, तो वो आपने उसको बताना है, आपने उसको आगाह करना है इस चीज़ पे। मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ? अच्छा, मैं एनालिसिस आगे सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के आके एक ज़िम्मेदारी से कि ठीक है यार, मेंटोरिंग लॉन्च के मेंबर्स हैं सारे, वो इस तरीके के फ्री में भी वो हैं। कौन अभी लिटरली कौन इन्फ्लुएंसर चला रहा है मुझे आप बता दो, ठीक है? कौन सा एनालिस्ट बैठा हुआ है जो कि फ्री ग्रुप भी चला रहा है, ठीक है, अपने स्पेशल बंदों को ट्रेड भी करवा रहा है, हैंड होल्डिंग भी कर रहा है ट्रेड्स की जो कि दूसरों की है, सिखा भी रहा है बैठ के, अपडेट सारी वो उस मामले में आ रहा है, वॉइस नोट भी उसमें जो है बता रहा है सारा टेलीग्राम पे बैठ के कि भाई ये कहानी है, ये बाइंग नहीं करना, वो बाइंग नहीं करना करके। कोई है तो भाई बताए, मैं उसको जाके गले लगाऊँ और मैं अपने सर का ताज उसको पहनाऊँ कि भाई ये जिम्मेदारी आपकी हुई, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तो जब तक कोई नहीं है तो ये मेरी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? तो मुझे एक बंदा आके कह रहा उस पर कि मैंने लास्ट लाइव में अपडेट दी उस पर कि मेरे पास 2 रेंजेस हैं, ठीक है, एक है 505 की आई गेस मैंने कही थी, और दूसरी जो थी वो थी
अपनी यहाँ से 63 लाइक 30,600 की जो है रेजिस्टेंस थी। मैंने कहा कि इन दोनों में से जो भी प्ले आउट होगा मैं उस जगह से जाके पर्टिकुलर एक वो ट्रेड ले लूँगा। मैं सिर्फ एक माइंड सेट बता रहा हूँ लोगों का। अच्छा, वो मैं फिर ट्विटर पे गया, वहाँ पे वो मार्केट इतनी साइडवेज चल रही थी। आई न्यू के एमएल में हम सारे बात उस टाइम पे कर रहे थे मेंटोरिंग लॉन्च में कि बीटीसी का भी ऊपर जाने का नहीं लग रहा है करके, इट नीड्स टू कम डाउन। तो 30,300 की रेंज में होता है एंड देन इट स्टार्टेड टू ड्रॉप और वो नीचे आया एंड आई ओपन माई लॉन्ग फ्रॉम हेयर। ठीक है, उस नीचे वाले पॉइंट से। ठीक है, ऑल गुड, कर दी ख़त्म बात करके, जो भी हुआ हुआ। अच्छा, रेजिस्टेंस प्ले आउट हुई नहीं थी, तो ट्विटर पे आके मैंने ऐसे ही ट्विटर उस पर जाके कर दिया था कि आई नीड मोर लिक्विडेशंस, और ये वो शुगल में एक मीम जो हम कर रहे होते हैं उस पर। तो एक बंदा आके कह रहा है कि बड्डा आया तू एनालिस्ट, वो भी तो बता कि जो तूने बोला था नीचे से जाके ट्रेड करना था वो कहाँ है। एंड आई वाज लाइक ठीक है साईं, ये लो, ये रहा मेरा स्क्रीनशॉट ट्रेड का, किस टाइम खोली थी, कितनी खोली थी, आपके नेटवर्थ की जितनी शायद मेरी पूरी फीस कटी थी उस 80 बीटीसी की उसमें लॉन्ग में। I it was a good trade. I made around 30-40K. I'm happy with that. It was a good day. Simple as that. तो इसमें आप आके किसी को गाली क्यों दे रहे हो? एक बंदा आपको जस्ट आके बता रहा है कि ये सिचुएशन है, वो है, एक जनरली वो कर रहे हैं। शायद अंग्रेज़ी मेरी इतनी कमज़ोर है कि आपको मेरी अंग्रेज़ी नहीं समझ आई, बट कमिंग अप अब्यूसिंग पीपल एंड स्टिल कमिंग अराउंड के आपको मतलब जिससे आप फ़ायदा ले रहे हो वो कर रहे हो, तो उसको जज़ाए खैर, उसको दुआ देने के बजाय आप उसको गाली दे रहे हो बिकॉज यू वांट टू बी कूल एंड आप 100 चीज़ें छोड़ के एक चीज़ पे उठा रहे हो जो कि उसने आगे रिकॉल नहीं करवाई वापस सीरियसली। सो मेरे ख्याल से ज़िंदगी में ऐसे लोग जो है ज़्यादातर आगे नहीं जा सकते और ज़्यादा लंबा जो है इस एटीट्यूड के साथ सर्वाइव भी नहीं कर सकते। खैर, एक दूसरे ग्रुप में अभी फ़नी स्टफ़ एक ये था कि अभी मैंने पीए सीरीज़ कंप्लीट कर ली, लाइक 50-55 लेक्चर जो भी थे उसके सारे बना के, एक जिम्मेदारी थी, करना था सारा, वो देना था। एंड आई वांटेड टू ऑलवेज़ एक जो स्टैंडर्ड होता है एक आपका पूरा प्रोडक्शन का, एक कंटेंट का, उसको जो है एक हमेशा उठाने में मेरी ये कोशिश रहती है कि उसको एक लेवल पे जो है वो लेके जाएं। क्योंकि व्हेन एवर आई लुक एट माई पास्ट वीडियोज़ बैक इन 2019 2022, आई काइंड ऑफ क्रिंज ऑन इट टू बी ऑनेस्ट, बट जो भी है सारी वो बातें, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है मेरे खुद के लिए। तो वो सारा मामला करने के बाद आई स्टिल सी के यूट्यूब पे आपके पास कोई बंदा आ रहा है एक वीडियो लगा के कि फ़लाना कसाई दिमाग का, या वो कोई भी जो पाकिस्तानी मोस्ट फेवरेट वीडियोस होती है मुजरे की, और वो यू आर हैविंग लाइक्स ऑफ लाइक 500K 600K उस पर व्यूज़ एंड ऑल दैट विद इन आवर्स। आई वाज लाइक होली शिट, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग हियर? Seriously, I'm doing my best, to be honest. I'm literally pushing myself, and only I know, you know, what kind of path I'm pushing myself into. So, uh, sometimes आपको एक तरीके से मोटिवेशन हो जाती है, डीमोटिवेट बंदा हो जाता है करके कि यार स्क्रूड, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के जाके बताने के लिए, भाड़ में जाए खड्डे में, मेरा क्या जाता है, हु केयर्स, जाओ अपने एनालिस्ट से जाके करवा लो जाके। बट आई नो डीप डाउन वो एक वक्त का गुस्सा है, लेकिन मैं सर्वाइव नहीं कर सकता ऐसा, टू बी ऑनेस्ट। आई कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम द पीपल, आई कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम दिस मार्केट, आई कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम दिस चार्ट्स एंड ऑल दैट। सो मूविंग ऑन, उस पर एक दूसरा ग्रुप है, उसने मुझे ऑनररी वहाँ पे एडमिनशिप एक दी हुई है, उससे लड़ाई हो गई थी अभी कुछ टाइम पहले। तो उसकी किसी चीज़ पे ही वॉज एक्सप्लेनिंग अपने ग्रुप में, अच्छा मुझे किसी ने वहाँ पे ऐड किया था, तो जनरल चैट पे ऐसी बात चल रही कि हम वो विक्स होती हैं, ऐसे होता है वो होता है करके मामला सारा, ये उसने इतनी लंबी चौड़ी कोई डेफिनेशन दी एंड आई वाज लाइक आर यू टॉकिंग अबाउट लाइक घोस्ट विक्स? तो एकदम से वो ट्रिगर हो गया करके, अच्छा वो सारे गोरों का ग्रुप है, मेरे ख्याल से 2 या 3 न्यूज़ में पाकिस्तानी होंगे मुझे मिला के। तो वो काफ़ी जो है वहाँ पे वो ट्रिगर हो गया करके, अच्छा वहाँ पे एक बात से बात फिर निकली करके, मैं बोला उस्ताद घोस्ट विक होती है ना कि 0.25 मिली सेकेंड से नीचे अगर उसने विक मार दिया तो चार्ट पे वो रजिस्टर होगी नहीं, लेकिन प्राइस में आपकी 24 लो में वो दिख जाएगा और आपको वहाँ पे लास्ट प्राइस के हिसाब से वो आपको लिक्विडेट कर देगा, या आपका SLTP जो भी है वो हिट कर देगा उस जगह पे। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे, राइट? तो वो कह रहा है 0.2 मिली सेकेंड्स, आर यू श्योर?
मैं बोला आई एम डैम श्योर इट्स अ फैक्ट, लाइक यू डोंट नो इट। तो वो बड़ा हैरान हुआ करके बोला अच्छा आई विल स्टडी ऑन इट एंड आई विल कम बैक एंड सी। तो बाद में फिर आके उसकी डीएम में जो है मेरे साथ बात हुई डिस्कॉर्ड पे वो करके। एंड वो बंदा आके उसने मुझसे पूछा कि मैं तकरीबन मार्केट में बैठा हूँ साल सवा साल से करके, एंड आई नेवर लाइक यू नो मैंने इस डायरेक्शन में कभी सोचा ही नहीं था, ये नहीं था वो नहीं था, बट थैंक यू फॉर दैट। और हाउ लॉन्ग यू आर इन दिस मार्केट, मैं बोला मैं हूँ लाइक इट्स बिन मोर देन अ डिकेड एंड ऑल दैट। तो ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड, एंड उस बंदे ने उसी चैट रूम में जाके सबको टैग करके वहाँ पे मुझसे अपोलोजाइज़ करी, एंड मुझे ऑनररी वहाँ पे एडमिनशिप दी कि ये सीनियर बंदा यहाँ पे एक बैठा हुआ है, किसी को कोई भी अगर कोई क्वेरी होती है कुछ होती है करके इसको जो है आप लाइक शोएब से आप बात कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, आई एम हैप्पी दैट ही इज़ इन माई स्पेस एंड ऑल दैट स्टफ। एंड आई वॉज शॉक्ड कि सीरियसली हमें तो आदत नहीं है उस्ताद इस चीज़ की, लाइक यहाँ पे आप किसी को कोई चीज़ सिखा दो या बता दो तो वो तो आपको गाला गलौज करके वो कर देता है, बैन कर देता है, ब्लॉक कर देता है, आप मुझे और आगे से एडमिन बना रहे हो। तो आई वॉज प्रीटी मूव्ड एंड आई गिव माई सर्विसेज देयर ऑल्सो। जो भी लोग लाइक टैग करके पूछ रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं यूजुअली जो यही वाली अपडेट्स होती हैं, बट आपका ऑफ कोर्स वहाँ पे एक तरीके से जो है वो टाइम जोन चेंज है, सो इट्स फाइन कि वो लोग उनको एक 24 आवर जो है वो मिल जाती है। सो बताने का मकसद ये कि फिर उसने भी कुछ टाइम पहले जो है वो शुरू किया कोर्स का करना मामला। तो वी डिस्कस, मैंने जस्ट कंटेंट वगैरह देखा था, एंड ही इज़ सेलिंग हिज कोर्स एट वो 2 हफ्ते की कोई क्लासें देता है सिंपल, एंड ही इज़ सेलिंग फॉर इट अराउंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग €230 समथिंग का जो है उसका कोर्स है 2 हफ्ते का, ठीक है, अराउंड 1 लाख रुपए का। तो मैंने ऐसे ही देखने के लिए बोला यार पता नहीं क्या सिखा रहा है, देखो तो सही करके। अच्छा उस टाइम पे मैं पीए सीरीज़ वगैरह जो है कंप्लीट कर ली थी और वो सारा आई वाज फ्री, सो आई वाज हैविंग यू नो हैविंग अ लुक कि कोई ऐसी चीज़ देखूँ को ना हो कुछ कोई मैं कुछ नई चीज़ सीख लूँ या कुछ भी हो करके। तो मैंने कंटेंट वगैरह देखा और मेरी फिर जो है हंसी नहीं रुक रही है। बोला यार तू इस चीज़ के €250 लेता है सीरियसली? बोला यार तुम्हें नहीं पता ये कैच है, लोगों को इस चीज़ का नहीं पता और ऑल दैट काना स्टफ ये वो। तो मैंने कहा कि यार लोगों को नहीं पता था फ्री में बता दो। इल्म तो लाइक ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी को सिखा रहे हो तो आपके लिए गुडविल में आप बेसिकली सदका जारी का कॉन्सेप्ट अब आप एक गोरे को कैसे समझाओगे। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि उसका मैंने ये बताया कि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर लोग वाकई में हैं मार्केट डायनामिक है तो दे विल ऑफ कोर्स कम बैक टू यू, और जो भी वो सारी चीज़ें कर लो उस पर। तो कह रहा है कि नहीं, आई इन्वेंटेड दैट स्टफ, ये मखसूस कुछ एक दो चीज़ें हैं और ये मैं पैसे दे के जो है लोगों को मतलब ये कर रहा हूँ, और इसका भी मैं एक कंटेंट जो है ये मैं किसी को नहीं बताता, बिकॉज आई केप्ट इट स्पेशल फॉर मी, जो मेरी अपडेट्स होती हैं उसके लिए, ये मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा, और यू शुड डू द सेम। एंड आई वाज लाइक उस्ताद मैंने तो कभी सिखाने के पैसे लिए ही नहीं है, मैंने तो सब बता दिया, और मैंने तुमने तो एक ये चीज़ उठाई है और ये तो इन्वेंट भी नहीं करी हुई है, तो पता है इसको ही, तो सिंपल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो 1 मिनट के टाइम पे इनवैलिड है, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो 5 मिनट पे, इस तरीके से कोई भी एलटीएफ में जब उसको देखोगे तो चीज़ इनवैलिड है। तो तुमने बैक टेस्ट भी किया है इसको, तो खैर वो एक फिर दूसरा एक आर्ग्यूमेंट था, आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन कि वो क्या वो चीज़ थी, बट कहने का मकसद ये कि ही वॉज इन द मार्केट फॉर लाइक अ ईयर, उसने कुछ देखी चीज़ें करके उसने मार्केटिंग के हवाले से वो करके, एंड ही वॉज लाइक कि ठीक है अब मैं अपना कोर्स बना के बेचता हूँ जाके लाइक 200 सवा 200 यूरो में। ही नेवर ट्रेडेड हिज ओन सेटअप्स, ही नेवर गाइडेड एनीवन इन हिज ग्रुप, बट पीपल आर स्टिल पेइंग हिम। क्यों? पैसा दे रहे हो तो कदर कर रहे हो, सिंपल इज दैट, ये लॉजिक है। गोरों को लग रहा है पैसा दे रहे हैं हम कुछ सीख रहे हैं कुछ स्पेशल है तो कदर करो, बस ये कहानी है। फ्री में मिल जाता है तो कदर नहीं होती करके, ये यहाँ पे सोच नहीं, हर जगह ये सोच चलती है करके। तो आई वॉज थिंकिंग कि ठीक है बट आई कैन नॉट स्टूप दैट कैन लो कि मैं सिखाने के लिए मतलब यू नो इतना नीचे गिर जाऊँ या वो मामला करूँ उस चीज़ का करके। खैर बताने का मकसद ये कि इट्स नॉट दैट हार्ड टू सी के कोई ऐसा वो मसला नहीं है कि हम जिस टाइम स्टैंपिंग के अभी फॉर सपोज़ 4:32 हो रहे हैं, ठीक है, बात करते करते अभी शायद कितना आधा घंटा आधा घंटा हुआ है, ठीक है, 4 बजे मैंने शुरू करी थी, 4:32 के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो
इस टाइम पे BTC की प्राइस आपकी वहीं होगी तकरीबन 820s 830s में, 29 800 29 830s में। यू डू द मैथ जब ये वीडियो जाके देखिएगा उस पर, तो इट्स नॉट दैट हार्ड। और मे बी आई एम जस्ट सेइंग दैट बिकॉज आई मेड इट लुक सो ईजी। तो अब पॉइंट ये आता है कि 2021 में जब चाय कप बना था सारा वो मामला, वो हुआ था एक सारा फियास्को, तो उसमें एक जो मेरी जो इंडिविजुअल एक जो सोच थी जो कि आज तक मुझे लेते हुए चलते हुए आई है यहाँ पे, और जो भी वो सारे मामले हैं उस पर करके, वो सिर्फ एक ये थी कि लोग इतने कैपेबल हो जाएं कि वो खुद से ट्रेड कर सकें। I'll be there to guide, I'll be there to give signals, I'll be assist, there to assist in anything they want। लेकिन मेरा एक काम आसान हो जाएगा कि मैं ए से लेके जी तक सबको पढ़ाऊँ। इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं उनको ए से जी तक सब कुछ सिखा दूँ, एंड नाउ दे स्टार्टेड टू लर्न एंड दे जस्ट कम एंड आस्क मी कि ये ऐसा हो रहा तो क्यों हो रहा है, वो वैसा हो रहा तो क्यों हो रहा है, एंड दैट विल बी वेरी ईजी। कोई इसमें कोई छुपाने वाली कोई बात नहीं है, इसमें कोई मेरी इज्जत कोई कम नहीं हो जाएगी कि अगर मैं सब सिखा दूंगा। और मैंने बता दिया जो भी अब तक का जो ज़रूरी चीज़ें थी वो सारा नॉइस हटा के वो मैं सिखा चुका, बता चुका करके, इस आज तक के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी। जो चीज़ नॉइज़ है, आई एम नॉट गोना लाइक गिव अ टू डैम्स ऑफ शिट अबाउट इट कि जो लोग उसको कॉम्प्लिकेट करके स्पेशल बनना चाहते हैं जो भी सारा मामला है। आई नो, बिकॉज मैं घनचक्कर नहीं बनाना चाहता लोगों को। आप दो टोक बात करो, ये है, ये चीज़ होगी, ये काम आएगी, इस काम आएगी, बात ख़त्म। आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? आपने पैसे बनाना है बस। इस मार्केट में आपने पैसा बनाना है, आपने मैक्सिमलिस्ट नहीं बनना, आपने किसी वानबी एनालिस्ट को फॉलो नहीं करना, आपने शिलिंग नहीं करनी किसी चीज़ की, और आपने दिल से कोई प्रोजेक्ट ला के नहीं बैठना कि बस ये आडा है मैं ख़रीद लूँ, ये XRP एक ही रात में $5 पे $10 पे पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा। यू विल लूज़ मनी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल लूज़ मनी। और कोई अगर ये कहता है कि आपको, ये मैंने लाइव में भी बात कही थी, अभी मैं दोबारा इस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, कोई भी इन्फ्लुएंसर आके, कोई भी आके ये दिखाता है कि ये देखो मैंने एक महीने में जो है 2000% जो है ये बनाया है मार्केट में, अगले महीने वो 200 भी नहीं बना सकता, बिकॉज ही जस्ट गॉट लकी विद दैट। मार्केट डजंट मूव लाइक दैट। दिल टूट रहा है, टूट जाए, बुरा लग रहा है, बुरा लगे, बट दैट्स हाउ इट इज़। तो ये मामला इसका है करके, क्यों? क्योंकि जो बंदा लकी हो रहा है पैसों के लेके कि वो उसने 1000 डाले और उसके अगले महीने जो है उसने 20,000 बना लिए, ठीक है, ट्रेडिंग करके नहीं, मीम कॉइन में, शिट कॉइन में, वॉट एवर जो भी वो करके। आई हैव सीन 100% ऑफ द एग्जाम्पल्स, नॉट 90 नॉट 99, 100% ऑफ द एग्जाम्पल कि उन्हीं लोगों ने पैसे लूज़ करे हैं। बिकॉज एक ही वजह उस चीज़ की, उनको नहीं पता था उन्होंने पैसा बनाया कैसा है। दे जस्ट गॉट लकी, दे वर स्पेकुलेटिंग कि इसमें पैसा डाल दो, इसमें पैसा डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, एंड देन वो पैसा डबल हो गया। लालच बढ़ते 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 जाके एक ही दिन ऐसे कॉइन में डाला कि वो फिर कभी उठाई नहीं। मैं 100% मिसाल देख चुका हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ करीबी दोस्त यार भी हैं, कुछ मेंबर्स भी हैं जो फंसे रहे और वो करके, एंड एट द एंड दे लॉस्ट लिटरली एवरीथिंग। मार्केट रैशनैलिटी पे चलती है, मार्केट सट्टे पे नहीं चलती, याद रखें। जो भी बंदा सट्टा करेगा, कोई भी कारोबार हो, कोई भी काम हो, कोई भी ज़िंदगी का एक पार्ट हो, आप नहीं चल पाओगे ज़्यादा देर तक, ज़्यादा देर तक भी नहीं और ज़्यादा दूर तक भी नहीं, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात ये है कि आपके पास मैंने ML में तो ये घोल के पिला दी है हर चीज़। ये ML वाले अभी जो भी आएंगे, अभी इनके कमेंट्स इधर पढ़ लीजिएगा नीचे यूट्यूब के उस पर। 2024 का फर्स्ट क्वार्टर, फॉर सपोज आपके पास अभी $1000 है ट्रेड करने को, ठीक है, इट्स लाइक मिड ऑफ जुलाई 2023, यू हैव $1000 टू ट्रेड। कोशिश करें कि फर्स्ट क्वार्टर, जैन फेब मार्च, 3 महीने आपके पास $1000 और हों जो कि स्पॉट में बिल्कुल सेफ पड़े हुए हों। बस इतनी सी कोशिश कर लें। जितने से अभी ट्रेड कर रहे हैं या जितना का अभी ट्रेडिंग अकाउंट है, इतना ही पैसा 6 महीने बाद जमा कर लीजिएगा कैसे भी करके। $1000-2000 को इतने ख़ास नहीं होते, इतने कोई भारी नहीं होते। इससे ज़्यादा महंगे मोबाइल चल रहे हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा महंगी दूसरी अयाशें चल रही हैं, 2 महीने का ख़र्चा होता है इतना, ठीक हो गया। क्यों ये कह रहा हूँ? आपके पास एक इवेंट जो आ रहा है वो आ रहा है कैपिटुलेशन का, आपकी हाविंग होगी। हाविंग कहते हैं कि जो लोग माइनिंग कर रहे हैं उसका जो रिवॉर्ड होता है वो हाफ़ हो जाता है। लाइक पहले 100 था, फिर 50 हुआ, फिर 25, फिर 12.5, इस तरीके से कम होते होते वो अभी और आपका कम हो जाएगा। अब
दो ही तरीके के लोग हैं मार्केट में, एक ट्रेडर्स हैं आप और मेरे जैसे, और एक है ऑडिटर जो कि हमारी ट्रेडिंग को वैलिडेट कर रहे हैं, मींस वो जो माइनर है जिसका कंप्यूटर चल के माइन कर रहा है, तो उनको रिवॉर्ड मिलता है ब्लॉकचेन की वजह से। ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट उसकी लगा रहा है, अपना पैसा लगा रहा है उस पर, मशीन्स पे अपना टाइम लगा रहा है, अपनी नेटवर्किंग लगा रहा है, तो उसका उनको रिवॉर्ड मिलता है। अब होता क्या है कि माइनिंग चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, 4 साल के बाद उसका ये होता है कि 4 साल में उसके पास एक्यूमुलेशन हो गई ठीक ठाक, ठीक है। लेट्स से कि फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि पूरे दुनिया में अभी फ़िलहाल 100 BTC हैं, ठीक है। 50 माइनर्स हैं और 50 अभी ट्रेडर बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। आप और मैं ट्रेड कर रहे हैं, 100 BTC हैं। अब 100 BTC ट्रेड हो रहा है, आप और मैं ख़रीद रहे हैं बेच रहे हैं, ख़रीद रहे बेच रहे हैं करके, तो ब्लॉक चेन में से रिवॉर्ड जो उनको भी मिल रहा है माइन करने का, सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर मैं इधर कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो होगा क्या कि 4 साल में जाके उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा आ जाएगी और यहाँ पे मेरे पास सर्कुलेशन में कम हो जाएगा BTC, मेरी सप्लाई कम हो जाएगी। तो होता है उससे क्या है कि आपके पास स्कार्सिटी हो जाएगी, आपके पास कमी आ गई, तो इतनी फ्लूइड नहीं होंगी ट्रांजैक्शंस, इतनी फ्लूइड नहीं होंगी जो भी दूसरे मामला चल रहे हैं ब्लॉकचेन के। तो होता क्या है कि दे ऑल्सो टेंड टू सी के अब माइनर का दूसरा क्या पर्सपेक्टिव होता है, ये बड़े माइनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो वाले माइनर नहीं हो घर में ग्राफिक कार्ड ला के वो माइनिंग कर रहे हैं, हम टॉकिंग अबाउट जो इंडस्ट्री लेवल पे माइनिंग कर रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए के सेटअप लगाए हैं। दे स्टार्ट टू सेल द BTC के अब हाफ होने वाला है रिवॉर्ड, इसको सेल करो, प्रॉफिट निकालो और ये कि सर्कुलेशन में डालो ताकि और ट्रेडिंग हो, तो हैश रेट भी नीचे आएगा, सारा वो मामला होगा, एंड वी विल अर्न अकॉर्डिंगली। तो इसको बोलते हैं कैपिटुलेशन इवेंट, हथियार को फेंक देना, ठीक है। इस टाइम पे पैसा चाहिए होगा, ये वाली जो सेविंग होगी 2024 की जो आप इन्वेस्ट करोगे, ये नेक्स्ट बुल रन से पहले बिल्कुल इनिशियल ज़ीरो स्टेज है, एट द ग्रास रूट लेवल। यहाँ पे बाइंग करोगे, बेचोगे बिल्कुल टॉप पे जाके 2025 सितंबर के आसपास, ठीक है, जो बुल रन का टॉप होगा, ये बना के देगा जनरेशनल वेल्थ। वी आर टॉकिंग अबाउट 30x 40x 50x मे बी मोर। जो पहले वाले बुल रन्स देखते हुए हैं, जिन्होंने कोई भी एक थका हुआ कॉइन भी एक वो देखा है, BNB $5 से उठ के 800 गया है, LTC $3 से उठ के 400 तक गया है, सोल कहाँ से $3 से उठ के 200 तक गया है, तो दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बुल रन में ऐसी ही जाती हैं सारी चीज़ें। सो इफ़ यू वांट टू रिकवर योर लॉसेस, इफ़ यू वांट टू रिकवर दैट ऑल काइंड ऑफ स्टफ, पैसा इन्वेस्टमेंट ये रखिएगा, रिमाइंडर लगा लें अपने पास, जितना ट्रेडिंग का अकाउंट है इतना ही पैसा जो है अपने पास रखना है, ठीक है, ताकि उस टाइम पे आपके पास पैसा हो और आप ये ना बोलो कि यार काश मैं उस टाइम पे बाय कर लेता, आज मेरे पास इतने पैसे होते हैं। तो इफ़ यू वांट एनी मोर डिटेल्स ऑन दैट, मेंटोरिंग लॉन्च में पूरा मैंने ये बता के वो रखा हुआ है करके, मुझे एज सच को इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेंटोरिंग लॉन्च में आओ या ना आओ करके, बिकॉज मेरे दिल में एक ये चीज़ है कि देखो मैं अपने एंड से जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। फ्री में 99% चीज़ें सारी वो देना, सब वो करना, आई एम डूइंग ऑल आई कैन एज मच एज आई कैन, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल है, ठीक है। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने स्टिल तजर्बे करना है, लूज़ करना है, दूसरे लोगों को अमीर होते हुए देखना है, और फिर जेलसी आती है, क्यों नहीं आती। मैं बटन वाला फ़ोन यूज़ क्यों करूँ कि जब दूसरा वाला स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है। मेरे बच्चे गर्मी में पसीने में क्यों बैठे हैं जबकि दूसरे घर में जो है दूसरे बंदे ने जो है अपने उसमें एयर कंडीशनर लगाए हुए पड़े पड़े। सबको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है सारे मामला, तो और ये वीडियो देखने वाले भी 90% मर्द ही हैं, ठीक है। तो मर्द के जहन में वही मैट्रिक्स से लेके एक जो टेंशन आना शुरू होती है कि घर बार है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, ख़ुद की भी ज़िंदगी है, फ्यूचर है, किसी भी फेज़ पे हो, 18 साल से 38 साल या 48 साल तक उसका वो चलता रहता है। हुएवर आई एम टॉकिंग टू, भाई पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा भी सब कुछ है, याद रखें, ठीक हो गया। मैंने एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाली हुई है, मैंने अभी उसको पब्लिक नहीं किया, उसमें कुछ रेंजेस हैं BTC के नीचे आने के लिए, लेकिन आई वाज थिंकिंग कि मैं पहले ये कर दूं, तो उसकी कुछ वजह से फिर मैंने नहीं किया। कि मैं डरता नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट लाइक दैट पर्सन के यार अगर इनवैलिड हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे फेस सेविंग की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव एट दिस पॉइंट, टू बी ऑनेस्ट, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। क्यों? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग मुझे करी गई थी उन लेवल्स पे, जब मैंने वो लेवल्स दिए थे। मेरी गलती ये थी कि मैंने बहुत पहले बता दिया था, क्योंकि रिटेलर माइंडसेट में लोगों को ये होता है कि भाई 56,000 पे BTC चल रहा है, 60,000 पे आ गया, आपने तो बोला था कि वो 27 पे जा रहा है वापस। ब्रो, हाई टाइम फ्रेम में बोला था। आई एम नॉट गोना डू दैट सेम मिस्टेक अगेन। और सेकेंडली द अदर थिंग इज़ दैट कि मैं उस टाइम पे होऊंगा इंशाल्लाह, आई विल बी लाइव विद यू गाइज फॉर लाइक हाफ अ डे, वट एवर। आई विल मेक श्योर कि मैं इतना मैं कर दूँ, इतना मैं बता दूँ
कि जिन लोगों को थोड़ी सी भी अकल है वो उस टाइम पे बाइंग करके हार्डवेयर वॉलेट में डाल के वो भूल जाएं पैसा फॉर द नेक्स्ट 16-18 months. The ranges, the coins, the assets, the commodities, and all that kind of stuff. And then who knows, one day you wake up and you'll be a multimillionaire. So that's how it is. This is something that I did over the past couple of years during the start of bull run. एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम को रिमाइंड नहीं कर सकता आप लोगों के लिए कि मैं 2011 में वापस ले जाऊँ कि लो भाई $1 में सारे BTC ख़रीद लो, बट मैं वार्न कर सकता हूँ ये वीडियो एज अ प्रूफ की तरह कि 2024 अगर निकल गया आपके हाथ से तो फिर 2028-29 तक आपके पास कुछ भी नहीं है, और इतने सस्ते में फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो जब भी उठें ये वीडियो देख लीजिएगा. इफ़ यू डिसएग्री विद मी ओवर सम पॉइंट, डू डिस्कस इट विद मी so I can see your perspective. So thank you so much. Allah Hafiz.